हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क के ऊपर होने जा रहा है। इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने सेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। डेविड और माइकल दो आदमी हैं जो एक साथ काम करते हैं। 4 दिन 19 घंटा और 12 मिनट में काम कर पाते हैं। David and Michael together can finish a job in 4 days, 19 hours, 12 minutes. If David works at 2/3 of Michael's speed, यदि डेविड है जो 2/3 चाल से माइकल का स्पीड अगर 3 है तो डेविड का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी डेविड है 2/3 चाल से किसका? माइकल का स्पीड के 2/3 चाल से चलता है। How long does it take Michael alone to finish the same job? तो पूछ रहा है कि माइकल इसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले डेविड और माइकल दिया हुआ है कि डेविड है और माइकल कितना दिन में सॉल्व करते हैं दोनों मिलकर? तो 4 दिन 19 घंटा और 12 मिनट। 19 घंटा और 12 मिनट। तो हम लोग 12 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? 12/60। तो 12/60 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? 12 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर लिए तो 12/60 आवर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अब क्या करेंगे? तो पहले इसको हम लोग डेज में चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में डेज में निकालना है। माइकल का जो डेज निकालना है वो किसमें निकालना है? तो वो जो समय निकालना है माइकल का वो डेज में दिया हुआ था। हम सबको कन्वर्ट करेंगे डेज में। हम लोग इसको 19 आवर 12 मिनट दिया हुआ था तो हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लिए पहले। तो 12/60 यानी 60 से डिवाइड कर देंगे तो आवर हो जाता है। तो हम लोग कितना आवर हो गया? तो 1/5 19 आवर प्लस में 1/5। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 × 95 96 यानी 96/5 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? तो 96/5 घंटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो डेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 24 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं। 96 डिवाइड बाय 5 इंटू 1/24 यानी 24 से क्या किया हम लोग? डिवाइड कर दिए। डिवाइड कर दिए क्या है? 24 से। तो कितना आ गया हमारा? तो 96/5 इंटू 1/24। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? तो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेज में कन्वर्ट हो गया। तो डेज में कन्वर्ट हुआ तो कितना दिन आ गया? तो 24 × 96 यानी 4/5 दिन आ गया। कितना आ गया? तो 4/5 डेज आ गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, कितना आ गया हमारा? 4/5 डेज आ गया। लेकिन ये जो डेविड और माइकल हैं जो 4 दिन हो गया 4 डेज प्लस में, इसको हम लोग कन्वर्ट करिए डेज में तो कितना डेज आ गया? तो 4/5 डेज आ गया। तो प्लस में 4/5 तो कितना आएगा हमारा? 5 × 20 24/5 24/5 दिन। कितना आ गया हमारा? 24/5 दिन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेविड और माइकल का क्या दिया हुआ है? दुगना तिगुना क्या होता है? इफिशिएंसी होता है, कार्य क्षमता दिया हुआ है। तो डेविड और माइकल का क्या दिया हुआ है? इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो डेविड है जो इससे माइकल से 2/3 काम क्या करता है? 2/3 काम की स्पीड से चलता है। यानी अगर डेविड 2 काम करा तो माइकल कितना काम करेगा? 3 से। यानी कितना गति है? तो डेविड 2 काम करेगा तो माइकल कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। यानी इफिशिएंसी दिया हुआ है। तो इफिशिएंसी कितना हो गया? डेविड का 2 हो गया और माइकल का 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग इससे क्या निकाल पाएंगे? टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल डेज इंटू इफिशिएंसी। तो टोटल डेज कितना हमारा आ गया? हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि डेविड और माइकल है जो पूरा काम कितना दिन कर रहे हैं? पूरा काम हमारा 24/5 दिन कर रहा है। कितना दिन कर रहा है? 24/5 दिन कर रहा है। मतलब टोटल डेज 24/5 इंटू, अब क्या करें हम लोग? 24/5 हो गया। अब उसके बाद हमने क्या बताया था आपको कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल डेज इंटू इफिशिएंसी। तो हमारा इफिशिएंसी कितना है? तो डेविड और माइकल डेविड है जो एक दिन में 2 काम कर रहा है। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि 1 डेज वर्क, यानी डेविड एक दिन में 2 काम कर रहा है, माइकल एक दिन 3 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 2 + 3 यानी 5 काम करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल डेज इंटू टोटल इफिशिएंसी। तो 5 कैंसिल हो गया। हमारा टोटल कितना आ गया? हमारा टोटल 24 आ गया। टोटल कितना आया? हमारा 24 आ गया। तो
है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइकल है जो अकेला कितना दिन लगा, यानी माइकल का डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माइकल का डेज। तो माइकल का डेज कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम लोग जानते हैं डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा? टोटल वर्क अभी 24 निकालना है, तो 24 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो माइकल का एफिशिएंसी कितना है? तो माइकल का एफिशिएंसी 3 है, यानी 24/3। तो कितना हमारा आंसर आ गया? 8 डेज आंसर आ गया। कितना आ गया? 8 डेज आंसर आ गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी कि जो दिया हुआ था डेविड और माइकल 4 दिन 19 घंटा 12 मिनट को तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करना था डेज में। तो सबसे पहले जो आवर है, पहले आवर और आवर जोड़ लिए, यानी 12 मिनट दिया हुआ तो उसको 60 से डिवाइड किया तो आवर में आ गया, तो 19 आवर और 1/5 आवर। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, डेज निकाल लिए, 24 से डिवाइड कर देंगे डेज आ जाएगा। तो डेज कितना है? 4/5 डेज आया। तो 4 दिन और 4/5 डेज दोनों को प्लस कर लिए, कितना आ गया? 24/5 दिन आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल डेज इफिशिएंसी। टोटल डेज कितना हो गया? 24/5 हो गया। और इफिशिएंसी दिया हुआ कि डेविड है जो 2/3 गति से काम करता है, माइकल के 2/3 गति से काम करता है, यानी माइकल अगर 3 काम कर रहा है, डेविड कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। तो कितना हो जाएगा इफिशिएंसी? तो डेविड का 2 हो जाएगा और माइकल का 3 हो जाएगा। तो हम लोग टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल डेज इफिशिएंसी। टोटल डेज कितना हो गया? 24/5 हो गया। इफिशिएंसी कितना हो गया? तो 2 + 3 5 हो गया। 5 और 5 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 24 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइकल कितना दिन में काम करेगा, तो डेज निकालना है, माइकल का डेज निकालना है। डेज कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 24 है। एफिशिएंसी कितना है हमारा? 3 है, यानी 24/3। एफिशिएंसी कितना माइकल का? 3 है, तो 24/3। तो 8 डेज क्या हो गया? आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया हमारा? तो फ्रेंड्स 8 डेज आंसर हो गया। कितना हुआ आंसर? तो 8 डेज आंसर हो गया। 8 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोग जो टाइम है उसको हम लोग डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, घंटा को कैसे डेज में कन्वर्ट करते हैं, मिनट को कैसे घंटा में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो ऐसे ही सॉल्व करें। हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है? 12 चिल्ड्रन, 12 चिल्ड्रन है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपका जो इंग्लिश में लिखा हुआ वो मिसप्रिंट है, तो हम हिंदी में पढ़ देते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 12 चिल्ड्रन है जो 16 दिन काम करते हैं। 16 दिन काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। 12 चिल्ड्रन जो 16 दिन काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। उसी काम को 8 एडल्ट है जो 12 दिन में काम करते हैं। 12 चिल्ड्रन है जो 60 डेज में काम करते हैं। क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 12 चिल्ड्रन है 16 दिन में काम करते हैं और इसी काम को 8 एडल्ट है। कितना एडल्ट है? 8 एडल्ट है जो 12 दिन में काम करता है। 12 दिन में काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या हो गया? हमारा एडल्ट और चिल्ड्रन का इफिशिएंसी आ जाएगा, कार्य क्षमता आ जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि काम को 16 एडल्ट काम करते हैं। क्या करते हैं? काम को 16 एडल्ट काम करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद है जो 10 एडल्ट है जो काम को चल जाता है। क्या बोल रहा है कि काम को अब कंडीशन दिया हुआ है कि काम को 16 एडल्ट करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद 10 एडल्ट काम को चल जाता है। तो 4 चिल्ड्रन है वे लोग काम को करना स्टार्ट करते हैं। तो काम हमारा कितना दिन में समाप्त हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो 12 चिल्ड्रन है जो 16 दिन ले रहा है और 8 एडल्ट है 12 दिन ले रहा है। तो हम लोग अब चिल्ड्रन और एडल्ट का क्या करेंगे? इफिशिएंसी निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो इसका रेशियो आ जाएगा आपको। तो 12 से तो हम लोग जानते हैं 12 तो मेरा कैंसिल आउट हो गया। फिर 4 दूनी 8, 4 से 16,
2 दूनी 4, यानी सी कितना हो गया हमारा, तो सी हमारा इधर तो 1 बचा, यानी सी हमारा 1 हो गया और एडल्ट कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया, यानी सी रेशियो ए कितना आ गया 1:2 आ गया, कितना आ गया हमारा, तो 1:2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, चाहे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, हमारा टोटल वर्क बराबर होगा। तो हम लोग किस इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू, तो 12c, c का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू 1 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 192 हमारा टोटल वर्क हो गया। कितना वर्क हो गया हमारा, तो 192 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है वैसे हम लोग करेंगे। तो 16 एडल्ट हैं जो काम को करते हैं, कितना एडल्ट करते हैं, 16 एडल्ट हैं जो काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम के 3 दिन बाद ही क्या होता है, 10 एडल्ट है जो काम पे चल जाता है। तो 10 एडल्ट काम पे चल जाता है, बचा कितना एडल्ट, 6 एडल्ट बचा, तो 6 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन है जो काम को ज्वाइन कर लेते हैं। कितना चिल्ड्रन ज्वाइन करते हैं, तो 4 चिल्ड्रन है जो काम को ज्वाइन कर लेते हैं। वही पूछ रहा है कितना दिन में है जो हमारा बचा हुआ काम है कितना दिन में पूरा होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा वर्क, ये वर्क क्या होगा, जो हमारा ये वर्क है इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसी वर्क को जो 192 वर्क है, इसी वर्क को ये लोग मिलकर काम कर रहे हैं। 16 एडल्ट 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद 10 एडल्ट काम छूट चल जाता है, तो 6 एडल्ट बचता है, तो उसके साथ 4 चिल्ड्रन है जो काम कर लेते हैं। कितना दिन में करेंगे ये पूछ रहा है, तो हमारा कितना, हमारा बराबर कितना हो जाएगा 192 के बराबर हो जाएगा। तब हम लोग कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है हमारा, तो 82 है, यानी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, तो कितना हो जाएगा हमारा डायरेक्ट 96 हो जाएगा। प्लस में ए कितना है हमारा 2 है, 12, 12 4 16, सी का कितना वैल्यू 1 है, यानी 4 × 1 14 हो जाएगा और 6 × 2 12, 12 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 16 डी बराबर में 192। तो कितना हो जाएगा 16 डी बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 डी बराबर हमारा जो 96 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 192 माइनस 96 कितना हो जाएगा हमारा 96 ही रहेगा। कितना हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 96 बटा में 16, तो हमारा आंसर कितना आ गया 16 बचे 80, 16 से 96, यानी 6 आ गया। कितना आ गया हमारा 6 डेज आंसर हो गया। कितना आंसर आया फ्रेंड, 6 डेज आंसर आया। तो हमें क्या निकालना था, तो डी का वैल्यू में निकालना था। डी का कितना वैल्यू आ गया 6 दिन आ गया, यानी डी का वैल्यू कितना 6 है। तो फ्रेंड्स एक और रिकॉल कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था। तो फ्रेंड्स इंग्लिश वाला जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट है, तो हिंदी वाला क्वेश्चन सही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 चिल्ड्रन है जो 16 दिन में काम करता है, उसी काम को 8 एडल्ट है जो 12 दिन में काम करते हैं। हमने क्या किया, बराबर कर दिया। इससे क्या हो गया, एफिशिएंसी आ गया, 1:2 आ गया। हम लोग वैल्यू को पुट कर दिए, सी का वैल्यू 1 में पुट कर दिए, तो 12 × 1 × 16, तो कितना आ गया टोटल 192 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 16 एडल्ट हैं जो 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 10 एडल्ट हैं जो काम पे चल जाते हैं और 4 चिल्ड्रन हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं काम को। यानी 16 एडल्ट 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद काम को 10 एडल्ट काम को छोड़ देते हैं, तो कितना बचा 6 एडल्ट बचा। उसके साथ कौन काम कर रहा है, तो 4 चिल्ड्रन काम कर रहा है। तो वो डी निकालना है। जो निकालना क्या है कि कितना दिन वे लोग जो 6 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन है कितना दिन काम करेंगे कि हमारा काम पूरा हो जाए। तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, डी का वैल्यू 6 आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना आ गया, 6 दिन आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, किस तरह सॉल्व करें। जब भी इस तरह क्वेश्चन लिखे तो फ्रेंड्स इस तरह ही सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है इफ 6 पर्सन वर्किंग 8 आवर्स डे, यदि 6 आदमी हैं जो हर दिन 8 घंटा काम करता है, अर्न रुपीज 8400 पर वीक, तो वो एक सप्ताह में 8400 रुपया अर्न करता है। देन 9 पर्सन वर्किंग 6 आवर्स डे विल अर्न पर वीक, तो पूछ रहा है कि 9 आदमी हर दिन 6 घंटा काम करे तो एक सप्ताह में कितना कमाए, ये पूछ रहा है।
तो फ्रेंड ये हमारा वेजेज कंसेप्ट क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है? तो वेज आधारित क्वेश्चन है, वेजेज क्वेश्चन है, वेज कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। मतलब कैसे सॉल्व करने आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि 6 आदमी हैं जो हर दिन कितना घंटा काम करता है? तो 8 घंटा काम करता है। तो उसको एक सप्ताह में कितना मिलता है? तो एक सप्ताह में उसको 84 रुपए मिलता है। कितना? 8400। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को देखकर आपको याद आया हो क्या? एमडीएक्स कॉन्सेप्ट पे हम लोग इसी तरह का पैटर्न अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग एमडीएक्स पैटर्न पे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया? m1 कितना हो गया? 6 हो गया, h1 कितना हो गया? 8 हो गया, और w1 हम लोग जो रुपया दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? वर्ड के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यानी 8400 रुपया उसको वर्ड के तौर पर हम इस्तेमाल किए। ये क्या हो गया? बराबर है m2 into h2 डिवाइड बाय w2। तो हम लोग कंडीशन क्या बोल रहा है कि 9 पर्सन है, यानी m2 कितना हो गया? 9 हो गया, और कितना घंटा हर दिन काम करते हैं? तो 6 घंटा काम करता है। तो पूछ रहा है कि एक सप्ताह में कितना रुपया कमा लेगा, यानी पर वीक में कितना रुपया कमा लेगा। x हम माने क्या माने? x माने, यानी w2 क्या माने? हम लोग x माने। हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट हम लोग एमडीएक्स जो पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है वो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी एमडीएक्स कॉन्सेप्ट जो हम लोग फॉर्मूला अपनाते हैं वो हम लोग लगा लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। इसमें हम लोग क्या समझते कि जो हमारा रुपया है वो वर्ग के तौर पे गिना जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो 6 से 6 कट गया, 8 से काटते हैं तो 8 का 8, 8 का 40, तो कितना हो गया हमारा? 8 का 8 0, 8 का 40 0, 1050। ठीक है फ्रेंड्स, अब x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू हमारा 1050 इनटू में 9, यानी 9 से गुना करना पड़ेगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, 9 45, 5 4 9, यानी 9450 रुपीस कितना होगा? यानी 9 आदमी है जो हर दिन 6 घंटा काम करके एक सप्ताह में कितना कमा लेगा? 9450 रुपया कमा लेगा। हमारा आंसर कितना हो गया? 9450 रुपया हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग इस सेशन में चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11, यानी फैक्ट्री में वर्कर का रिडक्शन हो रहा है रेशियो में, यानी पहले 15 वर्कर थे तो अब घट के 11 वर्कर हो रहा है। एंड ऑन इंक्रीमेंट इन द वेजेस इन द रेशियो 22:25, और जो हम इसको वेज दे रहे थे, मजदूरी तो दे रहे थे, वो पहले 22 था, अब क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 22 था, अब 25 हो रहा है। देन द रेशियो बाय व्हिच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड। तो पूछ रहा है कि टोटल जो वेजेस है जो कितना डिक्रीज हो रहा है वेज में, इसका रेशियो में निकालना है। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करें? ओल्ड और न्यू लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? ओल्ड और न्यू। वेज वर्कर और वेज। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वर्कर कितना था? तो पहले वर्कर था जो 15 था। कितना वर्कर था? 15 था, लेकिन घट के कितना हो गया? तो 11 हो गया। कितना हो गया? घट के 11 हो गया। पहले वेज कितना था? तो पहले वेज 22 था और बढ़ के कितना हो गया? 25 हो गया। पहले वेज 22 था और बढ़ के 25 हो गया। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो दिया हुआ है आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को। क्या कीजिए? रेशियो तो निकालना है। तो वर्कर ओल्ड और न्यू का वर्कर कितना था? 15 था, वेज 22 था, तो वर्कर इंटू वेज कर लीजिए, वर्कर इंटू वेज कर लीजिए, और जो रेशियो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। 11 दूनी 22, 15 5 3 15, 25 25, तो कितना हमारा आ गया? तो हमारा रेशियो आ गया आपका 6/5, यानी 6:5 आ गया। कितना आ गया? 6:5, यानी 6 मजदूरी थी तब घट कितना हो गया? 5 हो गया, यानी ओवरऑल कितना घट रहा है?
तो 1 से घट रहा है, तो 6:5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है कि हमारा जो वर्कर की संख्या है जो 15 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, और जो वेट वो बढ़ रहा है 22 से 25 हो रहा है। हमने क्या किया, वर्कर इंटू वेट यही करना था आपको, और दोनों को क्या करना था, रेशियो निकालना था। हमारा रेशियो कितना आ गया, हमारा 6:5 आया, यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A sum of money is sufficient to pay each wage for 21 days। यानी एक मनी है जो सफिशिएंट है एक मजदूरी के लिए जो 21 दिन मिलता है। ऐसे समझिए कि एक को मजदूरी 21 दिन मिलता है, यानी ए है जो काम 21 दिन में समाप्त करता है, तो काम समाप्त करता है तो उसको रुपया मिलता है 21 दिन में, ठीक है। एंड बी वेज फॉर 28 दिन, और बी है जो 28 दिन काम करता है तो उसको मजदूरी मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेस फॉर बोथ फॉर। तो पूछ रहा है कि उसी मनी में ए और बी कितना दिन में काम करेंगे ये निकालना है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में क्या था, इस समझने वाली बात यह है कि मजदूरी कब मिलेगा, जब आपका काम समाप्त हो जाएगा, यानी जब आपका काम समाप्त कर लेंगे तब आपको मजदूरी मिलेगा। तो ए है जो काम समाप्त कब करता है, तो ए है जो काम समाप्त करता है 21 दिन में। मजदूरी क्या दिया हुआ है, मानिए कि मजदूरी x है, क्या है मजदूरी x है, तो ए है जो x मतलब 21 दिन काम करेगा तो x रुपया मिलेगा, ठीक है। बी है जो कितना दिन काम करेगा, तो 28 दिन काम करेगा तो उसको रुपया x मिलेगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसी मनी को, इसी जो x मनी है, अगर ए और बी काम करें तो कितना दिन में मजदूरी मिल पाएगा। तो क्या निकालना है, डेज निकालना है, सीधे तौर पर डेज निकालना है। डेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो 21 और 28 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी 4 हो गया और इसका कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ रहा है कि ए और बी दोनों जो 1 रुपया है वो ए और बी को कितना दिन में मिल पाएगा, यानी जब ये काम खत्म करेंगे तब तो रुपया मिल पाएगा। यानी ए और बी का क्या पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है। तो ए बी दोनों मिलकर कितना दिन काम समाप्त करेंगे, डेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क 84 है और डिवाइड कितना एफिशिएंसी से, तो 4 और 3 7, यानी कितना हमारा आ गया 12 दिन। यानी 12 दिन बाद ही कितना मिलेगा, जो 1 रुपया है जो ए और बी को कितना दिन बाद मिलेगा, तो 12 दिन बाद मिलेगा। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 12 डेज आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया फ्रेंड्स, तो 12 दिन हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह थी कि अगर हम लोग काम समाप्त करेंगे उसके बाद ही तो रुपया मिलेगा। यानी 1 रुपया है जो ए 21 दिन में पाता है, यानी 21 दिन में काम समाप्त कर रहा है। बी है जो 1 रुपया है जो 28 दिन में पाता है, यानी बी है जो इसी काम को 28 दिन में करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 रुपया है ए और बी को कितना दिन में मिलेगा। तो ए और बी जितना दिन में काम सॉल्व करेंगे उसके बाद मिलेगा, यानी 12 दिन में काम सॉल्व करें, यानी 1 रुपया कितना दिन मिलेगा ए और बी को, तो 12 दिन में मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारा चैनल मैथ्स गोष्ठी को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद पड़ा हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।